हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है, यानी पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, यानी पार्ट फर्स्ट को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल टोटल 5 प्रश्न, ठीक है, 1 से लेके 5 तक के प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल टोटल 2 प्रश्न, ठीक है, 1 और 2, यानी टोटल 7 प्रश्न को हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कवर किया हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 हो। ठीक है, योग कितना कर रहा है 27 और गुणनफल कितना 182। ठीक है, सबसे पहले मान लो, माना कि जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या वो हमने x मान लिया। कितना मान लिया? x। ठीक है, पहली जो संख्या है उसको हमने x मान लिया। यहाँ पे दो संख्या है, कितनी संख्या है? दो संख्या है, और दोनों का योग कितना है? 27 है। ठीक है, 27 है। तो अगर हमने प्रथम संख्या को x माना है तो अगर आप इसको लिखोगे प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 27। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि दूसरी संख्या कितना निकल के आएगी बताइए, तो आप देखिए प्रथम संख्या को क्या मान रखे हैं? x, तो इधर प्लस x होगा तो इधर आएगा तो माइनस x होगा, 27 माइनस x। ठीक है, यानी दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया? 27 माइनस x। ठीक है, 27 माइनस x, और पहली संख्या क्या है आपका? x है। आगे देखिए प्रश्न से, आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है वो कितना है? 182। गुणनफल कितना है? 182, यानी प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या जो है ये आपको 182 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 182 दिया गया है। अब आप यहाँ मान पुट करिए। प्रथम संख्या को आपने क्या माना है? x, इंटू दूसरी संख्या को क्या माना है? 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, अब यहाँ से आप समीकरण को सॉल्व करिए तो x इंटू 27 क्या हो जाएगा? 27x, फिर x इंटू एक्स, साइन है बीच में माइनस, इसके पहले साइन प्लस है तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, या फिर इस टर्म को इधर LHS वाले टर्म को, ठीक है, आप RHS की तरफ लेके जाएं, अपने जगह पे है 182 अपने जगह पे है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे टर्म को 27x माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड में ला रहे हैं। ठीक है, तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर प्लस 27x है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 27x। ठीक है, यानी ये सारे टर्म को हमने उठा के इस साइड लाया है, याद रखिएगा। ठीक है, बराबर क्या? 0। अब आपका समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप इसका फैक्टर करिए पहले। ठीक है, तो फैक्टर कैसे होगा? फैक्टर का एक रूल होता है, फैक्टराइजेशन का एक रूल होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो अचर पद है यानी कांस्टेंट टर्म है, इस दोनों का जो मल्टीपल होता है, ठीक, वो बीच वाला जो टर्म है माइनस 27, इसको इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि गुना करने पे 82 आ जाए और जोड़ने पे 27 आ जाए। ठीक है, ये आप लोग 9th क्लास में आराम से पढ़े होंगे, 8th से ही शुरू हो जाता है फैक्टराइजेशन। तो आप 27 को इस प्रकार से तोड़िए या इस प्रकार से बांटिए कि जोड़ने पे 27 आ जाए, 27 आए, और गुना करने पे 182 आए। ठीक है, तो आप 14 और 13 में इसको बांट सकते हैं, और माइनस में है तो -14 -13। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों में से x कॉमन कर लें। तो x कॉमन करने पे यहाँ क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पे 14। इधर से आप 13 कॉमन कर लें, माइनस है साइन तो माइनस कॉमन करेंगे 13, तो यहाँ पे बचेगा आपका x। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये साइन आप बदल जाएगा। ठीक है, माइनस जब हमने कॉमन किया है तो ये प्लस जो साइन है माइनस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस। तो आपने जब एक माइनस इस प्लस से निकाला है तो माइनस बचेगा इधर। ठीक है, या फिर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस साइन है तो अंदर वाला जो साइन है वो क्या होता है, बदलता है। तो ये प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 182 में अगर आप 13 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 14 जो है माइनस के इधर भी है, इस माइनस के इधर भी x माइनस 14 है, और इस माइनस के इधर भी x माइनस 14 है। तो अब हम क्या करते हैं, x माइनस 14 फिर से कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, फिर साइन है बीच में माइनस, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 13, बराबर 0। ठीक है, बनाने का तो रूल ये है कि देखिए दोनों मल्टीपल में है। एक बार x माइनस 14 को आप इस तरफ रखिए और इसको आप अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाते हैं तो डिवाइड होता है तो 0 हो जाता है। या फिर आप ऐसे करिए x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 14। या फिर x माइनस 13 बराबर 0 करते हैं तो x का मान यहाँ से कितना आ जाता है, 13। आपका जो, अगर आप पहली संख्या को x यानी 14 मानते हैं, पहली संख्या को अगर आप 14 मानते हैं, प्रथम संख्या अगर आपने 14 माना है, x का मान अगर आप 14 लेके बनाते हैं तो प्रथम संख्या 14, तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी, दूसरी संख्या निकल के आएगी 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ठीक है, यानी जो दो संख्याएं निकल के आई है आपका वो क्या है, 13 और 14। ठीक है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो दो संख्या है वो कितनी कितनी है, 13 और 14 है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। ठीक है, कितनी हो, 365। दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो क्रमागत कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक आप देखिए, जैसे 3 4 है, 5 6 है, 9 10 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है कितने का होता है, 1 का होता है। कितने का, 1 का। इसी प्रकार से अगर हम कोई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर हम पहला x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंट होता है तो x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो मान लो, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना, x। तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, द्वितीय या फिर दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, 1 का डिफरेंट होता है तो x प्लस 1 होगा। ठीक है, यहाँ भी तो देख लीजिए 3 4, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अगर 3 को हमने x माना है तो इसको लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, तो आपका पहला धनात्मक पूर्णांक x निकला और दूसरा x प्लस 1 निकला है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कह रहा है आपका कि इनके वर्गों का योग कितना है, 365। जो धनात्मक पूर्णांक है इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो धनात्मक पूर्णांक है x आपका एक, इसका वर्ग, और फिर दूसरा है x प्लस 1 इसका वर्ग का जो योग है वो आपको दिया गया है 365। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर, अब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। ये निकल के आ गया आपका, इस एक्स स्क्वायर को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x,
ये देखिए इधर प्लस 365 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, तो क्या निकल के आया 2x² प्लस 2x प्लस 1 अब माइनस 365 ऐड करने पे कितना आएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि दो सभी में कॉमन है। ठीक है, दो जो है सभी में कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 छिपा हुआ है। ठीक है, 2 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए 2 हम कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करने पे क्या आएगा x², इधर बचेगा x, इधर 364 में 2 से डिवाइड करने पे आएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लिखेंगे x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 बराबर 0। अब आपके सामने समीकरण आ गया x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। फिर इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पे देखिए x² का कोफिशिएंट और अचर पद। ठीक है, यानी 1 गुने माइनस 182 बराबर आएगा माइनस 182, और जो x का कोफिशिएंट है 1 प्लस 1 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे तो प्लस 1 आए लेकिन गुना करने पे कितना आए माइनस 182 आ जाए। ठीक है, तो इसको आप 13-14 में तोड़ सकते हैं, और पॉजिटिव साइन है प्लस 1 है तो प्लस बड़े को दीजिए, छोटे को माइनस दे दीजिए। ठीक है, तो यानी इसको लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों में से x कॉमन कर लें, यहाँ बचेगा x, इसमें बचेगा प्लस 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन कर लें, तो यहाँ आ गया आपका x। अब देखिए यहाँ से माइनस आप कॉमन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन बदल जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा 182 में 13 से भाग देने पे 14 आएगा बराबर 0। अब x प्लस 14 माइनस के इधर भी है और माइनस के इधर भी है, तो x प्लस 14 हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचता है x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 2 मान आ रहा है, एक x प्लस 14 बराबर 0 करने पे x बराबर माइनस 14, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो ये x का मान माइनस 14 तो कभी नहीं होगा। एक मान आ रहा है x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, इधर माइनस 13, इधर आएगा तो प्लस 13, ये मान सही है, धनात्मक मान है। तो x का मान आपका 13 निकल के आया, यानी जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो आपका कितना है 13, तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा, चूंकि क्रमागत है तो 13 है, तो दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1 यानी 14। तो जो 2 धनात्मक पूर्णांक निकल के आ रहे हैं वो कितने कितने हैं 13 और 14, यही इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न को आराम से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको रिपीट करके वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, मालूम है आपको? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये आप ज्यामिति में अच्छे से कवर करिएगा। इसमें कहा रहा है कि इसका जो कर्ण है, कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये जो AC है इसका मान दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ कह दिया है कि कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच गया आपका आधार और ऊंचाई। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार आप अगर BC को मानते हैं, मान लो माना कि BC बराबर आधार, ठीक, BC इसका आधार है, तो आधार को हमने x मान लिया, आधार को क्या मान लिया x। तो BC अगर आपका x है और AB इसकी ऊंचाई है, AB क्या है ऊंचाई,
ठीक है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो अगर आपने आधार को x माना है तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है क्या इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ तक अच्छे से पहले समझिए, ठीक है। एक स्टेप तो आपका ये हो गया। अब ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरीय या गोरस प्रमेय जो कह लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी ऊंचाई को ही लंब बोल सकते हैं आप, प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण है, कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ आप मान सबका पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब आपने माना है x माइनस 7 सेंटीमीटर को, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका x है, तो x का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर को लिखिएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर को जब आप तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना 169। अब बस समीकरण को आप अच्छे से सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर प्लस 169 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या निकल के आया 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 माइनस में है और पॉजिटिव है इसके पास 49, तो निगेटिव में मान आएगा कितना आएगा 0 120 आएगा, ठीक है। तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 कॉमन हो रहा है इसमें, तो 2 कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 सती 14, 2 से भाग देने पे 60 आएगा बराबर 0, ठीक। अब 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग होगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 बराबर 0। अब आपका समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आप इसको क्या करिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए, ठीक। तो गुना करने पे 60 आए और जोड़ने पे 7 आए, ठीक है। तो 12 × 25 60 और 7 × 5 12, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए ये 7x को माइनस 7x को हमने इस प्रकार से तोड़ा प्लस 12 में और माइनस 5 में, ठीक है, सॉरी माइनस 12 प्लस 5 में, यहाँ पे साइन उल्टा हो गया, अब इसको साइन सही कर लें। इसको हमने तोड़ा माइनस 12 और प्लस 5 में। देखिए जोड़ने पे माइनस 7 आ रहा है और गुना करने पे कितना आ रहा है माइनस 60, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस इसमें बचेगा 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा x। चूँकि प्लस कॉमन हुआ है तो साइन वही रहेगा, माइनस कॉमन होने से साइन बदल जाता है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस 60 में 5 से भाग देने पे 12 आएगा बराबर 0। तो क्या निकल के आया, अब देखिए प्लस के इधर भी x माइनस 12 प्लस के इधर भी x माइनस 12, तो x माइनस 12 आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान 12, ये मान तो पॉसिबल नहीं है, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी किसी भी त्रिभुज या कोई भी चाहे रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, उसका कभी भुजा का मान माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, डायमेंशन कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये असंभव मान है।
ठीक। तो संभव मान कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, तो आपने x माना किसको है, सबसे पहले आपका नज़र जाना चाहिए कि आपने x किसको माना है। तो x हम माने हैं आधार को, किसको माने हैं, आधार को। यानी जो आधार निकल के आया इसका कितना निकल के आया आपका 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई निकल के आएगी, आपको आधार और ऊंचाई दोनों पूछ रहा है, आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम। ठीक है, यानी 12 माइनस 7 यानी कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो अन्य दो भुजाएं निकल के आई वो कितनी कितनी निकल के आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में आप जरूर लिखा करिए अन्य दो भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रश्न होगा, देखते हैं। चलिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिखने में बहुत बड़ा प्रश्न लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं, आराम से समझिए इस प्रश्न को। प्रश्न है आपके सामने कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। आराम से आप यहाँ समझिए, पहले कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। यहाँ समझिए बर्तनों की संख्या, तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि जो बर्तन की संख्या है ना, बर्तनों की जो संख्या है वो x है। कितनी है, x है। अब बर्तनों की संख्या जब आपने x मान लिया तो यहाँ जो नग की निर्माण की लागत आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से आप नग की निर्माण की लागत निकालिए। नग की निर्माण की लागत, निर्माण की लागत, प्रश्न में क्या कह रहा है, नग की निर्माण की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने। ठीक है, बर्तनों की संख्या के दुगुने, तो बर्तन की संख्या x हमने माना है, इसका दुगुना यानी 2 गुने x से 3 अधिक थी। कितना अधिक, 3 अधिक प्लस 3। ठीक है, यानी कितना आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, नग की निर्माण की लागत क्या निकल के आ गई 2x प्लस 3, और बर्तनों की संख्या कितना है x है। कहता है यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपया थी, कुल निर्माण की लागत कितना 90 रुपया। अब देखिए कुल निर्माण की जो लागत थी, कुल निर्माण की लागत बराबर 90 रुपीज़। अब देखिए बर्तनों की संख्या और नग के निर्माण की लागत, इस दोनों का जो गुणनफल है वही तो आपको 90 रुपये दिया गया है। तो पूछ रहा है फिर इसमें क्या कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कुल निर्माण की लागत कैसे निकलेगा, बर्तन की जितनी संख्या है उसमें जितना नग के निर्माण की लागत है, एक नग के निर्माण की लागत का जो मल्टीपल होगा वही तो आपको 90 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कुल निर्माण की लागत बराबर बर्तनों की संख्या इंटू नग की निर्माण लागत। बराबर 90 रुपीज़। देखो बर्तनों की संख्या कितना है x इंटू निर्माण लागत कितना है एक बर्तन पे 2x प्लस 3, टोटल कितना आ रहा है 90। ठीक है, अब यहाँ से इसको समीकरण बना के सॉल्व करिए। तो 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x बराबर 90। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर प्लस 90 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण बन के आया। अब इसको इस तरह से सॉल्व करिए कि गुना करने पर ये 180 आ जाए। कितना आ जाए 180, 2 गुने माइनस 90 मतलब माइनस 180, और जोड़ने पे 3 आ जाए। कैसे इसको तोड़ा जाएगा सोचिए, 12 और 15 में, किसमें 12 और 15 में, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा आपको भी। देखिए प्लस 15 और माइनस 12 लीजिए, दोनों को जोड़ने पे प्लस 3 आएगा और गुना करने पे 180 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x
माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन होने वाला टर्म है उसको कॉमन करिए। इन दोनों में से देखिए x कॉमन हो रहा है तो लिखेंगे 2x प्लस इधर बचेगा 15। यहाँ से माइनस कितना कॉमन हो रहा है, 6 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 दूनी 12, 2x माइनस इसमें से 6 कॉमन करिएगा तो चूँकि देखिए माइनस कॉमन हो रहा है, यहाँ जो साइन है वही कॉमन होता है, तो माइनस कॉमन हो रहा है तो इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 90 में 6 से भाग देने से कितना आएगा, 15 बराबर 0। अब देखिए माइनस की इधर भी 2x प्लस 15, माइनस की इधर भी 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन कर लिए, इधर क्या बचा, x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या कभी पूर्णांक में नहीं आएगी, तो ये मान तो पॉसिबल है नहीं। जब आप इसको निकालोगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x एक तो ये निगेटिव आ रहा है और दूसरा ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये तो कभी मान पॉसिबल है नहीं, तो ये मान असंभव हो गया। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से हम 6 निकालेंगे। ठीक है, x आपने किसको माना है, बर्तनों की संख्या को, तो जो बर्तनों की संख्या निकल के आई है, बर्तनों की संख्या 6 और नग की निर्माण लागत, अगर निर्माण लागत की हम बात करें तो कितना है, 2x प्लस 3 यानी 2 गुने 6 प्लस 3 यानी 12 3 कितना, 15 रुपया। ठीक है, बर्तनों की संख्या 6 हो गई और निर्माण लागत कितनी हो गई, 15 रुपया। देखिए प्रश्न कुछ भी नहीं था, बस आपको समझना है। ठीक है, और अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार क्वेश्चन को देखिए, बार बार वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, आ जाएगा समझ में। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न था। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।